प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर कर्मयोगी कहा जाता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे डीडी ओरिजिनल्स की डॉक्यूमेंट्री कर्मयोग के जरिए और जानेंगे कि ये दर्शन उनके काम को कैसे दिशा देता है। और देखिए, डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत ही इसी एक विचार से होती है। ये जो कोट है ना, ये साफ कर देता है कि कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि कोशिश ये है कि उन्हें भारत की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के तौर पर देखा जाए। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। इस पूरी कहानी के आप कह सकते हैं सेंटर में एक फलसफा है, कर्मयोग का सिद्धांत। तो डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से एक कर्मयोगी होता कौन है आखिर? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा काम जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य की भावना से किया जाए, इसमें किसी भी तरह के पर्सनल फायदे या इनाम की उम्मीद न हो। और यही वो धागा है जो डॉक्यूमेंट्री की पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर रखता है। और ये फलसफा सिर्फ एक आइडिया बनकर नहीं रह जाता। डॉक्यूमेंट्री बताती है कि इसे 3 संकल्पों के जरिए असल जिंदगी में उतारा जाता है। पहला, बिना थके मेहनत करना। दूसरा, किसी के लिए भी मन में बुरा भाव न रखना। और तीसरा, कोई भी काम अपने निजी फायदे के लिए बिल्कुल नहीं करना। तो ठीक है, ये दर्शन सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में दिखता कैसा है? इसी को दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्री अपना पहला स्तंभ सामने रखती है, दृढ़ता। मतलब मुश्किलों और नाकामयाबियों के सामने भी डटे रहने की ताकत। इसका एक बहुत पुराना उदाहरण दिया जाता है, 1990 के दशक का। उस वक्त श्रीनगर के लाल चौक पर अलगाववादियों ने एक खुली चुनौती दी थी कि कोई भी वहां भारतीय झंडा फहराकर दिखाए। ये उनके शुरुआती पॉलिटिकल करियर की एक बहुत बड़ी परीक्षा मानी जाती है। और ये जो बयान है, ये उस समय के तनाव को, उस टकराव वाले माहौल को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। मतलब हर कदम पर कितना बड़ा जोखिम था। अब दृढ़ता का एक और उदाहरण जो हाल के दिनों से लिया गया है, चंद्रयान-2 मिशन। डॉक्यूमेंट्री पहले उस पल को सामने लाती है जब लैंडर से संपर्क टूट गया था और पूरे देश में एक मायूसी सी छा गई थी। लेकिन यहाँ पर कहानी का फोकस नाकामी पर नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी लेने पर है। डॉक्यूमेंट्री ये दिखाती है कि कैसे उस झटके के फौरन बाद मोदी ने वैज्ञानिकों से कहा कि अगर कोई असफलता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है। और फिर इस असफलता को सीधे चंद्रयान-3 की उस ऐतिहासिक कामयाबी से जोड़ा जाता है। तो ये एक पूरी कहानी बन जाती है, हार ना मानने की और फिर से उठकर खड़े होने की। मतलब एक तरह से पूरे देश के लचीलेपन की कहानी। अच्छा, तो मुश्किलों से उभरने की बात तो हो गई। अब डॉक्यूमेंट्री अपने दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ती है, जो है भविष्य के लिए एक नजरिया, एक नए भारत का विजन। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल दी गई है भारत के स्पेस सेक्टर की। डॉक्यूमेंट्री ये दिखाती है कि मकसद सिर्फ कुछ और लॉन्च करना नहीं है, बल्कि लक्ष्य ये है कि प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर लॉन्च की क्षमता में करीब-करीब 10 गुना का उछाल लाया जाए। और हाँ, ये विजन सिर्फ स्पेस तक ही नहीं है। इसमें स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने से लेकर सोलर एनर्जी, गांव की महिलाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने और घर-घर तक साफ ईंधन पहुंचाने जैसी कई बड़ी-बड़ी पहलें शामिल हैं। और यहाँ जो सबसे जरूरी बात है, वो ये कि कैसे एक बड़ी पॉलिसी को एक आम इंसान के सम्मान से जोड़ा गया है। जैसे नमो ड्रोन दीदी योजना की एक महिला का ये कहना कि मेरे गाँव के लोग अब मुझे पायलट कहते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये एक सामाजिक बदलाव की कहानी है। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, और ये स्तंभ भविष्य के विजन को भारत की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है। मतलब अपनी पुरानी विरासत को फिर से जिंदा करने पर जोर देता है। इसकी शुरुआत होती है काशी यानी वाराणसी से। डॉक्यूमेंट्री में शहर के साथ मोदी के गहरे आध्यात्मिक रिश्ते को इस एक लाइन के जरिए दिखाया गया है, माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। और इस सांस्कृतिक पुनरुत्थान की कहानी का जो सबसे बड़ा अध्याय बताया गया है, वो है अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। इसे एक ऐसी राष्ट्रीय इच्छा के तौर पर दिखाया गया है जो सदियों के इंतजार के बाद पूरी हुई। और ये जो कोट है, ये साफ करता है कि डॉक्यूमेंट्री के नैरेटिव में राम सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि उन्हें भारत की चेतना, भारत की ऊर्जा का एक स्रोत माना गया है। और आखिर में डॉक्यूमेंट्री इन सभी पिलर्स को, यानी दृढ़ता, नया भारत और सांस्कृतिक विरासत, इन सबको एक साथ लाकर उस व्यक्ति और उसके मिशन से जोड़ देती है।
यहाँ उनकी 1+1 थ्योरी का जिक्र आता है, जो उनके आध्यात्मिक विश्वास की तरफ इशारा करती है कि वो अपने इस मिशन में कभी अकेले नहीं है, बल्कि ईश्वर हमेशा उनके साथ है। और इस तरह कहानी घूमकर वही आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, उन्हीं 3 मूल सिद्धांतों पर: बिना थके मेहनत करने का संकल्प, नेक इरादे और निस्वार्थ सेवा। और फिर अंत में कर्मयोग मिशन का जो पूरा सार है, वो इस एक शपथ में सिमट जाता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी एक नेता का जो व्यक्तिगत दर्शन होता है, वो 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के देश की दिशा को आखिर किस हद तक और कैसे आकार दे सकता है।